रूहान की अम्मी, अब ये भी बताइए कि गजल को उसकी अम्मी की मौत का राज किसने बताया था? मैंने जरा जोर से बोलिए, सबको सुनाई देना चाहिए, बोलिए। मैंने बताया था। इतना तो तुम जान ही चुकी हो कि हीना और ये बाकी के घर वाले कोई ऐसा राज जानते हैं जो दुआ तुम्हारे सामने आने नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि वो राज तुम्हारी अम्मी की मौत के बारे में है। सुन लिया ना आपने हैदर की अम्मी? आप मुझसे आज तक इसीलिए नफरत करती आई थी क्योंकि आपको लगता था कि मैंने ये राज सब पर खोला है। मुझे लगता है कि हमें हैदर को राज बता देना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया ना तो मेरा मरा मुंह देखोगी। मैं जान चुका हूं कि गजल की अम्मी की मौत मेरी प्यारी अम्मी की वजह से हुई थी। मगर आज हकीकत सामने आ गई ना। बज़ात औरत, तुमने दुश्मन के साथ मिलकर अपने ही घर को बर्बाद करने की साजिश कर डाली। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मैंने मजबूरी में किया मियां, मैं मजबूर थी। ऐसी क्या मजबूरी थी? क्यों किया ऐसा? रूहान के लिए किया मैंने। मैं सिर्फ अपने बच्चे को वापस पाना चाहती थी मियां, इसलिए मैंने किया। मुझे माफ कर दीजिए। छोटा सा था मेरा रूहान, बेटा मेरा था, मगर माँ का दर्जा उसने बाजी को दिया। पैदा मैंने उसे किया, मगर हमदर्दी हैदर के लिए, प्यार बाजी के लिए मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं अपना शौहर तो बांट ही चुकी थी ना मियां, मैं अपने बच्चे को नहीं बांटना चाहती थी। जब रूहान मुझसे दुआ और हैदर के लिए लड़ता था, तब मेरा सीना छलनी हो जाता था मियां। गजल ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैंने उसका साथ दिया तो वो मेरे बच्चे को मुझे वापस दिला देगी। जब मेरी और रूहान की शादी टूटेगी तो वो ऐसी टूटेगी कि वो हीना, दुआ और तो और हैदर से भी नफरत करने लगेगा, और फिर उसे अपनी माँ की याद आएगी और तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। मैं बह गई थी मियां, मुझे लगा कि मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाएगा, इसलिए मैंने गजल का साथ दिया। इस बदजात ने पहले हैदर की अम्मी को डराया, उन्हें अपने जज्बातों के जाल में फंसा लिया। यहाँ तक कि मैं अपने खालाजाद भाई अल्ताफ का रिश्ता इसके लिए लेके आई। सोचा कि इसका निकाह उधर हो जाएगा तो इस यतीम की जिंदगी संवर जाएगी, मगर इसने अल्ताफ पे अपनी इज्जत लूटने का घिनौना इल्जाम लगाया। हैदर, मुझे बचा लो प्लीज। इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हैदर रुक जाइए। कुछ नहीं किया, मैंने किया था ना। हैदर रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए हैदर। और जब मैंने साबित कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और ये गलत है, इसकी हकीकत सबके सामने ले आए। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो अल्ताफ। हाँ, मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। तो इसे घर से निकालने का फैसला किया गया। बेईमान लड़की, इतना बड़ा झूठ बोला तुमने हम सबसे। निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना।
मगर शातिर लड़की ने एक और नई चाल चली। ये जान चुकी थी कि रूहान उससे मोहब्बत करने लगा है और इसने इसी बात का फायदा उठाया। बेशक मुझे इस घर से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन एक बार पूछ तो लीजिए कि मैंने अल्ताफ के साथ जो कुछ भी किया वो क्यों किया। कोई कुछ नहीं जानना चाहता है। तुम्हारे लिए किया रूहान मैंने, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये लोग मुझे इस घर से बाहर तो निकाल देंगे रूहान, लेकिन तुम्हें मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकते रूहान। इसने रूहान की मोहब्बत का इस्तेमाल किया और फिर इस घर में अपने पैर जमा लिए। प्यार सिर्फ तुमने ही नहीं किया गजल, मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। बड़े अम्मी, मैं आज आपसे अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा हूँ। मगर ये इस घर में इसीलिए नहीं रुकी क्योंकि ये रूहान से मोहब्बत करती थी, बल्कि इसलिए रुकी क्योंकि ये मेरे हैदर पर हाथ लगाए बैठी थी। तुम कुछ भी कर लो दुआ, हैदर मेरा है और मेरा ही रहेगा। निकाह मेरा रूहान के साथ हो रहा है, लेकिन जोड़ा मैं हैदर के नाम का पहनूंगी। दूल्हा रूहान बनेगा, लेकिन सुहाग रात मैं तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हारे बिस्तर पर मनाऊंगी। दुआ भाभी ठीक कह रही है। ये लड़की समझ चुकी थी कि मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ये मेरे जज्बातों के साथ खेलने लगी। इसने मुझे अल्ताफ के खिलाफ भड़काया, और अल्ताफ ही नहीं, इसने मेरे दिल में मेरे भाई के लिए जहर भर दिया था। तू और हैदर ने ही हमारा निकाह तोड़वाया था। तू और हैदर ने ही हमारी मोहब्बत मुकम्मल नहीं होने दी रूहान। पहले हैदर ने अपनी जिद पूरी करने के लिए मुझसे निकाह किया और अब हर रोज मुझे पीटता है। इसने ऐसी चाल चली कि मैं अपने जान से प्यारे भाई की जान लेने के लिए आमादा हो गया था। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हैदर को नहीं बचा पाओगे। हैदर तो मरेगा। मैंने कई बार रूहान को समझाने की कोशिश की, तुम जितना जल्दी उसे भूल जाओ उतना तुम्हें चोट कम पहुंचेगी। उसे तुमसे कोई लगाव नहीं है। कई बार उसे हकीकत बताने की कोशिश की, मगर रूहान के सर पे इस गजल का भूत सवार था। मैं गजल से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी हैदर भाई आपसे करते हैं। उसने मेरी बात नहीं मानी, नहीं सुनी। मैंने कई बार रूहान को गजल का असली चेहरा दिखाने की कोशिश की, मगर उसे नहीं दिखाई दिया। धोखेबाज गजल नहीं, धोखेबाज हैं आप। चालबाज गजल नहीं, चालबाज आपके शौहर हैं। इसने तो अपना जादू दुआ पे भी कर रखा था। मैं तो इस बेहया को पहले ही समझ चुकी थी। मुझे तो पहले ही इसमें शक था। मैंने दुआ को समझाने की कोशिश भी की कि ये बेगैरत, इसकी नजर इसके शौहर पे गड़ी हुई है। मुझे तो ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लगती। मेरा तजुर्बा कहता है उसकी नजर हैदर पे है। इसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने भी समझा कि हो सकता है शायद मुझे ही गलतफहमी हो गई हो, लेकिन फिर वो दिन आ गया जब मैंने अपने कानों से इस गजल को कहते हुए सुना। कसम है खुदा की, हैदर का दिल ऐसा फेर दूंगी कि वो मुझसे निकाह करने के लिए हर हद पार कर जाएगा। मैंने इनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी फोन पे, और मैं उसी दिन हैदर को इसकी सारी हकीकत भी बताना चाहती थी। ये जालिम, इसने मुझे उसी दिन इन सीढ़ियों से धक्का दे दिया ताकि मैं मर जाऊं और मेरी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाए। अम्मी, आप पर इस घर में इतना बड़ा जुल्म हुआ और किसी को खबर तक नहीं हुई।
मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। काश मैंने आपका ख्याल रखा होता तो ये लड़की आपके साथ ऐसा सलूक नहीं कर पाती। मुझे माफ कर दीजिए। इस गुनाह की इकलौती चश्मदीद गवाह जो सबको जानते हुए भी चुप है। कौन? कौन है अम्मी? तुम्हारी दिलनवाज गुलनाज। आज तो लग रहा है कि इस गजल के साथ साथ मेरा भी आखिरी दिन इस घर में है।